हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 11 मैथ्स सेट एंड फंक्शन पढ़ाने जा रहा हूँ। सेट क्या होता है ये चीज़ हम देखते हैं। सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट को ही हम सेट कहते हैं। यहाँ वेल डिफाइंड का मतलब देख लीजिए। वेल डिफाइंड का मतलब होता है ऐसा कलेक्शन शुड नॉट बी चेंज पर्सन टू पर्सन। कलेक्शन वह वेल डिफाइन कहलाएगा जो पर्सन टू पर्सन चेंज ना हो, वही वेल डिफाइन कहलाएगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लिया हमने राहुल से पूछा गुड बुक ऑफ मैथमेटिक्स, नेम ऑफ गुड बुक ऑफ मैथमेटिक्स, नेम ऑफ गुड बुक ऑफ मैथमेटिक्स। तो वो देता है, पहला देता है RS अग्रवाल दे देता है, दूसरा दे देता है NCERT, और दूसरा हमने अमित से पूछा तो वो दे देता है मुझे RD शर्मा दे देता है। पहला RD शर्मा दे देता है, दूसरा अमित एम अग्रवाल का नाम दे देता है, अमित एम अग्रवाल का नाम दे देता है। अब आप देख रहे हो कि यहाँ गुड बुक हमने पूछा था तो इन्हें ये दिया, इन्होंने ये दिया। ये जो है सेट नहीं है क्योंकि पर्सन टू पर्सन चेंज हो जा रहा है, तो ये नॉट ए सेट। अब सेट है क्या तब? दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल 2 ले लेते हैं। हमने मान लीजिए अमित से पूछा, कलेक्शन ऑफ ऑल vowels in English alphabet। तो ये अमित देते हैं AEIOU, इन्होंने दिया अमित। और वहीं पर हमने राहुल से पूछा यही प्रश्न, जब राहुल से हमने पूछा तो उन्होंने भी दिया AEIOU दिया। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि दोनों लोगों का सेम आंसर, पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहा। तो ये जो एग्जांपल हमने लिया ये सेट का एग्जांपल है, ये सेट हो गया। एक एग्जांपल नंबर हमने ले लिया 3, एग्जांपल हमने 3 ले लिया। इसमें हमने एक प्रश्न किया, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x² - 4 = 0। तो यहाँ पर राहुल जो देते हैं आंसर, उन्होंने दिया x की वैल्यू जो आएगी +-2, और यहीं पर अमित भी दे देते हैं, इन्होंने भी दिया x = +-2। तो यहाँ पर भी आंसर सेम है, तो ये भी सेट है क्योंकि दोनों की। अब बात आती है सेट को कैसे दिखाया जाए। सेट को 2 टाइप से दिखाया जाता है। पहला होता है रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। इसमें क्या होता है कि जितने भी एलिमेंट होते हैं उनको लिख करके और कामा से सेपरेट कर दे देते हैं, और एक कर्ली ब्रैकेट से बंद कर दे देते हैं। जैसे अगर यहाँ बात करें इस एग्जांपल में, तो ये जो है AEIOU कलेक्शन ऑफ ऑल वावेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, अगर हमने इसको तो सभी को कामा से सेपरेट किया है, अगर हम ये ब्रैकेट लगा दे देते हैं तो यही कहलाएगा हमें, ये टेबुलर फॉर्म, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में हो जाएगा। ये जो हो गया रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, यही कहलाता है। और एक होता है, दूसरा होता है सेट ऑफ बोल्डर फॉर्म। सेट ऑफ बोल्डर फॉर्म, इसमें जो हमने ऊपर लिखा था कलेक्शन ऑफ ऑल वावेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ये जो कहलाता है यही हमारा कहलाता है, ये कहलाता है सेट ऑफ बोल्डर फॉर्म। सेट ऑफ बोल्डर फॉर्म, और ये जो कहलाता है टेबुलर फॉर्म कहलाता है।
इसको हम थोड़ा सा सिस्टमेटिक लिख देंगे कि कैसे लिखते हैं, लेकिन मेन मतलब यही है कि ये सेट ऑफ बिल्डर फॉर्म का रूप था और ये जो है टेबुलर फॉर्म है हमारे पास। और एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर और ध्यान रख, टेबुलर फॉर्म के लिए एक बात और ध्यान रखते हैं, नो एलिमेंट रिपीटेड इन टेबुलर फॉर्म। मतलब इसमें हम टेबुलर फॉर्म में कोई भी एलिमेंट को हम रिपीट नहीं लिखेंगे। एक एग्जांपल देखते हैं, सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड लेटर। तो इसमें अगर हमें लिखना है टेबुलर फॉर्म में तो हमें एल ई कोई भी रिपीट नहीं लिखता, नो एलिमेंट रिपीटेड इन टेबुलर फॉर्म। तो यहाँ डबल टी है तो एक ही बार टी लिखेंगे, ई लिखेंगे, आर लिखेंगे, ये टेबुलर फॉर्म हो गया। यहाँ पर कैपिटल दिया था इसलिए हमने कैपिटल लिख दिया, जबकि यहाँ का एलिमेंट, ये ध्यान रखना है, यहाँ का एलिमेंट हमेशा स्मॉल में लिखेंगे अगर हम लिखेंगे तो, लेकिन यहाँ कैपिटल दिया था तो इसलिए मैंने कैपिटल लिखा, नहीं तो ये एलिमेंट अंदर वाला स्मॉल में लिखते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और जान लो आप कि अगर ये एग्जाम्पल छोड़ करके दूसरा ले लेते हैं, ए इक्वल टू अगर आपको दिया है ए ई, मान लिया दिया हुआ है, ये इसका एलिमेंट कहलाएगा। ए इज एलिमेंट ऑफ ए, इस सिंबल से लिखेंगे, ई इज एलिमेंट ऑफ ए, ये सिंबल है। अगर आपको बोला एफ, तो एफ ए में है ही नहीं है, तो एफ नॉट एलिमेंट ऑफ ए, ये एलिमेंट नहीं होगा। स्टूडेंट्स, जो हमने समझाया था आपको, ये नोट्स है, इसको आप नोट कर लेंगे वीडियो वॉच करके। ये सारी चीज़ें मैंने वो लिख दिया है। एक और चीज़ है कि वेल डिफाइन में हमने कलेक्शन शुड नॉट चेंज पर्सन टू पर्सन, लेकिन एक डायरेक्ट भी आप सोच सकते हो, अगर ये वर्ड्स किसी सेंटेंस में आ जाता है, रिच पर्सन, हॉनेस्ट पर्सन, मोस्ट टैलेंटेड, गुड प्लेयर, ओल्ड पर्सन, ईटीसी, तो वो जो है सेट्स नहीं होगा अगर ये सब आते हैं तो। यहाँ पर दो फॉर्म हमने लिखा हुआ है, रोस्टर एंड टेबुलर फॉर्म, इस ब्रैकेट से, और सेट ऑफ बिल्डर फॉर्म विल इज द प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी सेटिस्फाई ऑल द एलिमेंट ऑफ द सेट्स x सच दैट x सेटिस्फाई द प्रॉपर्टी ऑफ p। ये बुक का एग्जाम्पल है, देख लो आप। द कलेक्शन ऑफ ऑल स्टूडेंट इन योर क्लास में तो आपके पास मान लीजिए 40 होंगे तो 40 होंगे, तो ये कलेक्शन सभी पर्सन कहेंगे 40, 1 2 3, किसी भी पर्सन से ये चेंज नहीं होगा, तो ये सेट है। द कलेक्शन ऑफ ऑल शॉर्ट बॉयज ऑफ योर क्लास, शॉर्ट बॉयज में चेंज हो जाएगा। अब मान लीजिए किसी से पूछते हैं 2 स्टूडेंट का नाम लेगा, दूसरे से पूछते हैं तो वो 3 स्टूडेंट्स का भी नाम ले लेगा, तो ये जो है सेट्स नहीं है। प्लैनेट भी फिक्स है, एक पर्सन से पूछेंगे, दूसरे से पूछेंगे तो प्लैनेट तो फिक्स नाम देंगे। तो कलेक्शन ऑफ 5 मोस्ट टैलेंट आ गया, तो ये तो मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया, ये भी सेट्स नहीं है। तो यहाँ ये सारा कर लेंगे आप। राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूजिंग द नोटेशन, ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए सेट ए, तो ए इज एलिमेंट है तो ए बिलोंगिंग टू ए, यही वाला सिंबल एलिमेंट का ये सिंबल है। बी इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए, तो बी नॉट लग जाएगा। ए इज इम्पटी सेट एंड बी इज नॉन इम्पटी सेट। अभी हमने इम्पटी और नॉन इम्पटी का हमने एग्जाम्पल आपको नहीं दिया, लेकिन इसका आंसर जो हो जाएगा, ए इज इम्पटी सेट तो ए इज इक्वल टू 5, ये हमने बताया नहीं अभी आपको। बी इज नॉन इम्पटी सेट तो बी नॉट इक्वल टू 5 हो जाएगा, इसको बाद में बताएंगे। और 2 4 6 इज अप्रोप्रिएट सिंबल तो लग ही जाएगा। 6 एलिमेंट ऑफ ए, 6 तो है इसमें तो एलिमेंट लग जाएगा। 1 नहीं है ए में, तो 1 तो है नहीं, तो 1 नॉट, ये लग जाएगा। यहाँ पर सेट ऑफ ऑल लेटर अभी हमने लिया हुआ था एग्जाम्पल, हो जाएगा एक्स सच दैट। ये स्टूडेंट्स किस फॉर्म में लिखा हुआ है, ये स्टूडेंट सेट ऑफ बिल्डर फॉर्म में लिखा है, और इसको कैसे लिखना है मुझे, रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म में अगर आप लिखोगे तो ये बी इक्वल टू ही लिखना है, और क्या है, लेस दैन 7 है। एक्स इज नेचुरल नंबर भी है, लेस दैन 7, ये प्रॉपर्टी दी गई है। हमने लिखा था एक्स सच दैट एक्स इज प्रॉपर्टी ऑफ पी, तो प्रॉपर्टी तो दी गई है एक्स की, एक्स इज नेचुरल नंबर लेकिन 7 से कम होना चाहिए, तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 नहीं होगा, लेस देन कहा है, ये हो गया। ये सेट ऑफ रोस्टर फॉर्म हो गया इसका।